सो ये गाइस दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कल ही हम सिलेबस एनालिसिस किए थे, उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था यूनिट फर्स्ट जिसमें कैलकुलस पढ़ना था और ये हमारे पास सिलेबस है। तो आज की इस वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर रिडक्शन फार्मूला की बात करूँ तो क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो रिडक्शन फार्मूला बेसिकली कुछ नहीं है हमारे पास। मेन ये होता है कि जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं, राइट, तो हमारे पास एक ये डाउट रहता है पावर डिग्री डिग्री पावर कैसे करें इसको सॉल्व। तो बने रहिए इसी वीडियो में, मैं पूरा सिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर सपोज हमारे पास क्लास ट्वेल्थ हम पढ़ते थे, राइट, अगर हम क्लास ट्वेल्थ में रहते तो हम क्या करते थे, हमारे पास दे देता था कोस टू द पावर 3x dx, सॉल्व करो इसे। या फिर ये बोल देता था इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 2x dx, इसको सॉल्व करो। तो ये जब हम क्लास ट्वेल्थ में थे तो इसको सॉल्व कर लेते थे इजी वे में। वहां पे हमें कोई टेंशन ही नहीं होता था कि हमें रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, हमें वालिस फॉर्मूला पढ़ना है, राइट, हमें बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है। लेकिन जब अब हम हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो हमारा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि साइन टू द पावर 16x का बताओ, अगर यहीं पे सेम पूछ दे कि साइन टू द पावर 3x एंड कोस टू द पावर 8x का बता दो, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमें सीखना पड़ेगा ना। तो इन्हीं सब जो भी मेथड होता है इसको बनाने का, इसको सॉल्व करने का, उसको हम बोलते हैं बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला। और रिडक्शन फॉर्मूला अगर हम देखें तो बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि जो भी हमारे पास डिग्री है उसको रिड्यूस करते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका हमारा जो वैल्यू हमें चाहिए होता है वो वैल्यू हमें वो दे देता है, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि रिडक्शन फॉर्मूला बेसिकली ये क्या है, रिड्यूस करता है जितने भी पावर है हमारे पास। अगर n पावर है हमारे पास तो उसको कैसे रिड्यूस करेगा, अगर हमारे पास n पावर है तो सबसे पहले उसको n-1 में रिड्यूस करेगा, n-2, n-3, इसी तरीके से करते करते एक वैलिड पॉइंट हमारे पास वैलिड वैल्यू दे देगा जो कि हमें रिक्वायर होते हैं। आई होप ये चीज आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अच्छा, क्योंकि आज पहला ही क्लास है हमारे पास। और कैलकुलस का मैंने आपको बस बताया था कि आप कैलकुलस बस इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन करने सीख लो, क्लास 12 का एक बार आप रिवाइज कर लो। उसके अलावा बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं इस क्लासेस में आपको पूरा क्लियर करते चलूंगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला की, तो आप देख सकते हो रिडक्शन फॉर्मूला में कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, रिडक्शन फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो ऑल अलजेब्रिक लीनियर रिलेशन, जितने भी अलजेब्रिक रिलेशन है, रिलेशन कहने का मतलब है कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम साइन एक्स और कोस एक्स को एक ही साथ मर्ज करके अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये भी रिलेशन है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं जो भी अगर कोई भी रिलेशन होगा साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स का सेक एक्स के साथ कोसेक एक्स के साथ, तो कुछ भी अलजेब्रिक जो भी रिलेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होगा, सबको हम यहाँ पे कनेक्ट करके इंटीग्रल उसके जो भी इंटीग्रेट करते हैं वो सेम फॉर्म रहेगा, फॉर्म तो उसका सेम रहेगा, लेकिन क्या करेंगे उसको लोअर डिग्री में चेंज करते जाएंगे। लोअर डिग्री में चेंज करते करते अगर हम उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला कहलाता है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम मेन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो होते हैं, एक साइन एक्स और एक कोस एक्स, इन दोनों का फॉर्मूला हम डेराइव करके यहाँ से जाएंगे। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम साइन एक्स को ही देख लेते हैं, साइन टू द पावर एन एक्स, मेन इसका रिडक्शन फॉर्मूला अपन देख लेते हैं। उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप धड़ाधड़ करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो चलिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, आप भी मेरे साथ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइन एक्स का, बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक भी बता दूं आपको साइन एक्स का, केवल तो आप कोस एक्स का बना लोगे, लेकिन अपन यहीं पे दोनों बना के जाएंगे क्योंकि अभी हमारा पहला क्लास था, आपका कॉन्सेप्ट पूरा एक साइड से क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, अगर यहाँ पे देखो तो ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या कि जो साइन टू द पावर एन एक्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दे, नहीं है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करेगा। लेकिन आपको पता होगा कि बाई पार्ट्स फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास दो फंक्शन भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास है साइन टू द पावर एन एक्स, ये तो केवल एक फंक्शन है। तो अब हम क्या करें, क्या इसको छोड़ दें यहीं पे? हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि ये जो पावर में एन है ना, इसमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ जोड़ फोड़ सब कर सकते हैं। तो अगर हम एन को क्या लिख सकते हैं, n-1 + 1 कर सकते हैं क्या? बेसिकली इसका भी वैल्यू अगर आप देखो तो ये n के इक्वल ही है, मतलब LHS = RHS। बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, हमें सॉल्यूशन लाना है, इसलिए हम ये 3-5 काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो अगर हम यहाँ पे n = n-1 + 1 कर लेते हैं तो आप क्या ये चीज मुझे बता सकते हो कि अगर हम यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे साइन टू द पावर nx dx, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन टू द पावर n-1x एंड साइन टू द पावर x, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके पावर में तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है।
और ये अगर हम इसको ऐड करते हैं n-1 + 1 तो ये ऑब्वियस सी बात है LHS के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करें तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करने के लिए अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास दो चीज दिया रहता है तो अगर फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट, ध्यान से सुनना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, टोटल का इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आया, भूल जाओ। नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भूल जाओ। अभी हम फिर से लिखेंगे। मैं क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, कहां से, sin टू द पावर n-1x, ये फर्स्ट फंक्शन है, राइट। जल्दी कमेंट करके बताओ फर्स्ट फंक्शन है, जी हाँ। अब अगर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है तो मैं फॉर्मूला में क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन दैट इज sin टू द पावर n-1x, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sin टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा d/dx sin टू द पावर n-1x dx, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, टोटल का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन। देखो ये इसीलिए मैं आपको बोला था कि थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह आप एक बार रिवाइज करके आना। तो ये हो गया, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका फिर से हम इंटीग्रेट कर देंगे। आई बात समझ में, चलिए। तो अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास हो जाएगा sin टू द पावर n-1x, और ये sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ cos x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ sin टू द पावर n-1x का क्या हो जाएगा, n-1 sin टू द पावर n-2x, और फिर से अगर हम इस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। उसके बाद ये आप देख सकते हो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x dx। यहां तक बात समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं। ये माइनस अगर हम आगे कर ले तो हो जाएगा माइनस sin टू द पावर n-1x एंड cos x, n-1 को बाहर निकाल दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा n-1, राइट, यहाँ पे n-1 हो गया। अब ये देखो sin n-2x एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos और cos स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं sin टू द पावर n-2x है, राइट, sin टू द पावर n-2x है, और बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे sin टू द पावर n-2x को अगर हम बात करते हैं तो हमें अगर हम cos x स्क्वायर को, ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो cos x स्क्वायर है, सॉरी cos स्क्वायर x है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x में चेंज कर सकते हैं ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर n(x) dx आ रहा है, और इसको अगर हम देखो यहाँ पे तो n-2x है, और अगर यहाँ पे हम 1 माइनस इसको अगर रखते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से दिख रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वैसा दिख रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे cos x स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x में चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर n(x) dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin टू द पावर n-1x cos x, यही था, एक बार चेक कर लो, sin टू द पावर n-1x cos x, ठीक है। उसके बाद n-1 है, आप भी साथ साथ में लिखते चलो, राइट। फिर क्या है, cos, सॉरी 1 सेकेंड, sin है, sin n-2x, तो ये हमारे पास क्या है, ये sin टू द पावर n-2x, और ये जो हमारे पास cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास है माइनस ऑफ साइन n-1x cos x प्लस n-1, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin टू द पावर n-2x dx होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से, हो जाएगा, लिख दूं। अब याद रखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा,
यहाँ पे माइनस लिख लो, माइनस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n, ये देखो n माइनस टू है, प्लस टू होगा तो ये केवल n बचेगा, साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, वो क्या आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है? ये दोनों सेम दिख रहा है, तो हम दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट? यहाँ तक बात समझ में आई? तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। देखो ये हम इसको लेंदी बना रहे हैं, नहीं तो ये उतना भी लेंदी नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर हम यहाँ पे जो चीज फॉर्मूला में लिखे थे इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूला में कर सकते हो, क्योंकि आपको रिडक्शन फॉर्मूला कभी भी ये डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आएगा। अगर ड्राइव करने के लिए भी आएगा तो ये आप 2-3 लाइन में भी इसको सॉल्व कर पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना आपको डिफाइन करना। ये सारा चीज हम क्या करते थे, हम 11th-12th में करते थे, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, आप 1-2 स्टेप अगर गैप भी करते हो तो वो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अगर हम इसको लाए तो यहाँ पे माइनस से ये प्लस हो जाएगा n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन n माइनस वन एक्स कोस एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे पास है साइन टू द पावर n एक्स डी एक्स दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। साइन टू द पावर n एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा प्लस n माइनस वन, तो क्या बचेगा n को हम डायरेक्टली राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई n कर दूं, ये वाले n को यहाँ पे कर दे रहा हूँ। उसके बाद n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। तो यही तो हमें लाना था ना। अब जब यही लाना था तो हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। किसका रिडक्शन फॉर्मूला, तो ये इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स का हम रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे ला सकते। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो यही रिडक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x dx, ये क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x dx। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या हमने लाया, माइनस ऑफ साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन ऑफ क्या यहाँ पे साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स डी एक्स। सेम है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 6 है, तो n के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, जहां जहां भी आपको n दिख रहा है वहां पे क्या कर दो, 6 रख दो। तो ये हमारे पास हो गया माइनस ऑफ साइन n माइनस वन इक्वल टू 5 कोस एक्स डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर, यहाँ पे n माइनस वन नहीं है, यहाँ पे n माइनस टू है, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो n माइनस टू है। तो जब n माइनस टू है तो ये हमारे पास साइन 4x dx। अब देख रहे हो पहला लेक्चर, पहला कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। यहाँ पे मैं क्या बताया था कि ये आपको रिड्यूस करते जाता है, जितने भी ऑर्डर होता है वो सेम फॉर्म में रहता है लेकिन लोअर डिग्री में चले जाता है। अभी ये चीज समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पे बताया था आपको ये रिडक्शन फॉर्मूला में कि ये लोअर डिग्री में चला जाता है, मतलब तो वही हो रहा है ना। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या थे, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास 6 था लेकिन अब गया कहाँ, 4 में आ गया। तो इसी तरीके से करते करते हम इसको रिड्यूस करेंगे। अगर हमारे पास 8 दिया रहता तो हम उसको और फॉर्म में नीचे ले जा जाते, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट को लेके पूरा ब्रह्मांड नहीं घूम सकते। अभी जब मैं वॉलिस फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, बीटा गामा फंक्शन पढ़ाऊंगा तो और भी कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि रिडक्शन फॉर्मूला से भी हाई लेवल पे ज्यादा जल्दी हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट थ्योरी है हमारे पास इस तरीके का। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आप पूरा ब्रह्मांड घूमने मत चले जाना, राइट। अभी हम और भी धीरे धीरे करके सारे फॉर्मूला को पढ़ेंगे, फिर आपको जब ये यूनिट कंप्लीट होगा फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास है
माइनस साइन टू द पावर 5x कोस एक्स डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5/6। अब इतने को छोड़ दो, इतने को भूल जाओ। अब यहाँ पे खुद देखो कि एक क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x dx। तो अब जब ये खुद क्वेश्चन बन गया है तो इसको भी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप ये यहाँ पे n के जगह पे 6 रखे थे, अब कितना रखोगे इसके जगह पे 4 रखोगे। तो जब हम यहाँ पे n के जगह पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू द पावर 4 - 1। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 - 1 इज इक्वल टू 3x cos x डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे फिर 3/4 इंटीग्रेशन इसमें रखेंगे तो साइन टू द पावर n-2 मतलब 2x dx। समझ में आ रही है। अब बेसिकली अगर हम क्लास 12 का कैलकुलस याद करते हैं तो साइन टू द पावर 2x को भी हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिडक्शन फॉर्मूला के थ्योरी पे ही, उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन 5x cos x डिवाइडेड बाई 6। कुछ बच्चे को लग सकता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखो ये पहला ही लेक्चर है, बहुत लोगों को बेसिक से स्टार्ट करने का मैं वादा किया था, इसलिए ये इतनी मैं समझा समझा के कर रहा हूँ। जब आप इसमें प्रो लेवल हो जाओगे, आज मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा स्पीड है, या ज़्यादा फास्ट है या फिर ज़्यादा स्लो है। जिस हिसाब से आपका वो कमेंट आएगा उस हिसाब से फिर हम आगे करेंगे, राइट। तो आप ये देख सकते हो ये हो जाएगा हमारे पास -5/24 साइन टू द पावर 3x cos x प्लस ये हो जाएगा 5/8 और ये फिर से इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब आप यहाँ पे देख सकते होगे कि ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये फिर से वही सेम आ गया, सेम क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। तब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, या तो आप इसको अलग से सॉल्व करके ला लो या तो यहीं सॉल्व कर लो। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में फिर से लगा लो। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 - 1 मतलब साइन x cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 0x dx। मतलब कि हम इतने के जगह पे इतना रख सकते हैं, और जब इतने की जगह पे इतना रख सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 5x cos x डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद क्या था, -5/24 साइन 3x cos x साइन क्यूब x cos x। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे पास 5/8 था वो हो जाएगा, और प्लस 5/8, और ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स dx था उसके जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस साइन एक्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स cos x बाई 2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 0x dx। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास साइन 0x है इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है, x होता है। मतलब हम यहाँ पे अगर देखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x dx का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 5x cos x डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये -5/24 साइन क्यूब x cos x -5/16 साइन x cos x प्लस 5/16, राइट। ये क्या हो जाएगा, x। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने क्वेश्चन दिया था आपको, और इसी क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, इतना लंबा है, जो कि माइनस साइन टू द पावर 5x cos x डिवाइडेड बाई 6 -5/24 साइन क्यूब x cos x -5/16 साइन x cos x प्लस 5/16x। ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। अब अगर आप चाहो, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे मैंने साइन का कराया है आप कोस का भी कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोस का अगर करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो उसको आप एक काम करो, ये जो हमारे पास कोस टू द पावर nx है dx है, इसका आप मुझे कल होमवर्क आप करके लाना, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आंसर बता दूं, आंसर बताऊं, चलिए आंसर बता देता हूं मैं। एक बार एक काम करता हूं, यहीं पे आपको आंसर बता देता हूं, ये जो है ना यहीं पे आंसर बता देता हूं आपको। सेम वही फॉर्मूला उसी तरीके से बनेगा, बस आपको क्या करना है मैं बताता हूं।
देखो इसी से कंपेयर करके साइन कोस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, यहाँ पे माइनस क्यों आया था, माइनस यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया था, और साइन एक्स को इंटीग्रेट किया था तो कोस का माइनस आता था। लेकिन जब आप कोस का करोगे सेम वैसे ही करोगे, कोस टू द पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स, तो जब यहाँ पे कोस का करोगे तो कोस का तो ऑब्वियसली बात है माइनस में नहीं आता, प्लस में साइन एक्स आता है, तो ये माइनस नहीं आएगा, और जब ये माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस टू द पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एन, प्लस यहाँ पे सेम एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये आपका कोस का हो जाएगा। सेम उसी तरीके से बनाना बहुत इजी है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप भी थोड़ा अपने साइड से करो, इसलिए आप अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बताना, मैं अगले वीडियो में इसको बना दूंगा। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो बेसिकली बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप अगर यहाँ पे पहले वाले को साइन को अगर अच्छे से समझे हो तो कॉस वाला ऑब्वियस सी बात है बहुत इजी तरीके से आपको बनेगा। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस नहीं बनता है तो आप एक बार बता देना, हम इसको अच्छी तरीके से फिर से समझेंगे। ठीक है, और याद भी करना होगा ना, आप तो 3-4 बार क्वेश्चन करोगे, आप बीएस ग्रेवाल बुक रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बुक की बात करते हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा बीएस ग्रेवाल, ये बुक सही है। इस बुक से ही आपका जितना भी सीएस वीडियो का क्वेश्चन आता है ना, या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आता है, सब इसी बुक से रहता है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हो, जैसे आप यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, उसके बाद जाके आप बुक का क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना लोगे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो। बाकी ये कोस का आप देख सकते हो, साइन के जगह पे बस कोस रखना है, जहां पे कोस है वहां साइन, और जहां पे साइन है वहां पे कोस, बाकी सब सेम है। तो ये आप देख सकते हो। आज हमने क्या क्या देखा, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने रिडक्शन फॉर्मूला देखा, क्या होता है रिडक्शन फॉर्मूला, उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूला साइन एक्स और कोस एक्स के लिए हमने देखा कि कैसे इसको निकालते हैं, एक क्वेश्चन भी किया उससे रिलेटेड। तो ये हमारा आज रिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड था। अभी ऐसा नहीं है कि केवल साइन एक्स और कोस एक्स का ही हम निकालेंगे, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कोट एक्स, सबका रिडक्शन फॉर्मूला हम बारी बारी करते हुए निकालेंगे। आपको इसी तरीके से पूरा सबका रिडक्शन फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आज का जो भी लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर हम नहीं रखेंगे, इसी टाइम का 20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर रखेंगे, ताकि आप डेली रिवाइज भी कर पाओ, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।